अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। जनरल बाजवा इन एक्शन बड़ों की बैठक काम कर गई। मंगल को एक अहम पेशरफ्त हुई, जिसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक अहम शख्सियत के साथ राब्ते के बाद सख्त फैसले जो हुकूमत लेने जा रही थी उसका साथ देने की हामी भर ली और फिर अहम पेशरफ्त हो गई। डेडलॉक का खात्मा हो गया और काबिल भरोसा ज़राए ने बताया है कि बड़ों की बैठक, जिसका मैंने पहले वीलॉग के अंदर आपके साथ जिक्र किया था, उसके अंदर तमाम सूदो ज़िया का, तमाम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एक्शंस और रिएक्शंस दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो हिसाब है वो कर लिया गया है। और अब इस्टेब्लिशमेंट ने अपना वज़न हुकूमत के पलड़े में डाल दिया है, जिसके चंद वाज़े इशारे भी फौरी तौर पर सामने आए। मिसाल देता हूँ आपको, और वो चंद वाज़े इशारे मिसाल देता हूँ। इस्लामाबाद में तोड़फोड़, जलाओ घिराव के इल्ज़ाम में इमरान खान समेत PTI की क़यादत के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और अब इन मुकदमात में गिरफ्तारियाँ भी होंगी। बतौर चीफ मिनिस्टर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए वफाक पर चढ़ाई करने के इल्ज़ाम में चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़ आइनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। बल्कि चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़ और 50 उनके साथ जो उनके सिक्योरिटी एहलकार थे उनके ख़िलाफ़ तो बाज़ाब्ता तौर पर हसन अब्दाल के थाने में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ ना सिर्फ रब्ता किया, टेलीफोन पर बातचीत की, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए लोन फैसिलिटी जो $3 बिलियन की है, जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में मौजूद है, उसको एक्सटेंड करने की, उसमें तोसी करने की बात की, जिसको तस्लीम कर लिया गया, जिसको मान लिया गया। और उसके बाद फिर सऊदी वज़ीर ख़जाना जो इस वक्त ड्यूस में मौजूद हैं, उन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मीटिंग के दौरान इस बात का इंकशाफ भी किया कि पाकिस्तान को एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी के ऊपर ना सिर्फ काम किया जा रहा है बल्कि ये हतमी मामले पर भी आ चुका है। और इसके साथ साथ अब चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। ना सिर्फ ये बल्कि IMF के साथ हुकूमत, इमरान हुकूमत के दौरे हुकूमत में किए जाने वाले मुआहदे के तहत पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये पर लीटर का इजाफा किया गया है। लेकिन हुकूमत ने गरीब तबकात को इस इजाफे से बचाने के लिए सब्सिडी ख़त्म ना करने पर IMF को ना सिर्फ आमादा किया है, बल्कि आज रात को कौम से खिताब के दौरान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक सरप्राइज़ देंगे और कुछ ऐसे ऐलानात करेंगे जिसके नतीजे में ये जो कीमतों में इजाफे वाला मामला है, इसके अंदर कुछ ख़ास किस्म का एक रिलीफ देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आज ही के दिन सिर्फ एक दिन के अंदर डॉलर की कीमत में $2.05 की कमी आई है और स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा किया गया। यानी जैसे ही इस बात को कन्फर्म किया गया आला तरीन ज़राए पर कि जनाब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने अपना वज़न डाल दिया है हुकूमत के पलड़े पर, एकदम टेबल ने टर्न करना शुरू किया और उसके बाद तमाम मामलात बेहतर होना शुरू हो गए। ना सिर्फ ये बल्कि अब दीगर दोस्त ममालिक जिसमें चीन सर फहरिस्त है वो भी पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया है। और उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तो फौरी तौर पर $1.5 बिलियन 2022 के अंदर ही रिलीज़ करने का ऐलान किया है। यानी आने वाले चंद दिनों के अंदर जैसे जैसे हुकूमत अपने कदम मजबूत करती चली जाएगी, माशी मैदान के अंदर उसका जो पेशरफ्त है वो आगे होती चली जाएगी, चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ एक खबर और भी है जो अपोजिशन के सीने पर मूंग दलने के मुतरादफ है कि अगर हुकूमत ने अब तो इस बात का कतई तौर पर फैसला कर लिया है कि अब अगले इंतखाबात अगस्त 2023 में ही आइनी मुद्दत मुकम्मल कराने के बाद ही कराए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब एक नया शोशा भी छोड़ दिया गया है कि आइन में मौजूद प्रोविजंस को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा असम्बली की मुद्दत में 1 साल की तौसी भी की जा सकती है। यानी अभी हुकूमत कहीं नहीं जा रही और हुकूमत अभी 2 साल 2 माह इक़्तिदार में रहने की अभी तक उन्होंने प्लानिंग कर ली है, बशर्ते कि वो टाइम लाइन्स जो उन्होंने तय की हैं उन टाइम्स लाइन के मुताबिक वो अपनी कारकर्दगी दिखाते रहें और उसके बाद लोगों को रिलीफ देने के अमल का आगाज़ किया जाए और उसके बाद फिर एक वाज़े जो कारकर्दगी है, जो गवर्नेंस है, जो रिलीफ है, वो लोगों को दिखाने के बाद इलेक्शंस में जाया जाए ताकि मुकम्मल तौर पर ही काम तमाम हो जाए। ना सिर्फ ये बल्कि हुकूमत ने आज एक और बारीक काम करने की कोशिश की है। शाह महमूद कुरैशी साहब, शीरीन मज़ारी साहिबा
और फवाद चौधरी साहब, ये 3 MNAs हैं जो हुक्मरान जमात के हैं। और आज हुकूमत की तरफ से इस बात का भी इजहार किया जा रहा है कि जनाब इन तीनों के इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया जाए और वहाँ पर फिर जो है ज़िमनी इलेक्शन कराया जाए। श्री मुजारी साहबा की सीट पर तो ज़िमनी इलेक्शन ही होगा और बुनियादी तौर पर इन 2 सीटों पर इलेक्शंस कराने का मतलब है कि वो जो 2 वोटों की जो कमी है हुकूमत को, उन 2 वोटों को किसी न किसी तरीके से पूरा किया जाए। और अगर इन बाई इलेक्शंस के नतीजे में हुक्मरान इत्तेहाद ये दोनों सीटें निकाल लेता है, दोनों सीटें जीत जाता है, तो फिर वो ज़रा थोड़े से कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। उनका ये मानना है कि अब हमें अपनी नेशनल असम्बली के अंदर अपनी ही स्ट्रेंथ के अंदर इजाफा करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि एक एक करके चंद तकरीबन 8 से 10 महफूज हलकों को आइडेंटिफाई करके नेशनल असम्बली के वहाँ पर बाई इलेक्शंस कराकर तो अपनी अददी अक्सरियत को बढ़ाया जाए ताकि हुकूमत किसी भी चैलेंज से बच सके। अब ये जो मुख्तलिफ चीज़ें जो मैंने आपको ये मुतंजन सा आपकी खिदमत में पेश किया है, ये बुनियादी तौर पर बहुत सारे इवेंट्स के साथ आकर मिलता है। और ख़ास तौर पर जो इवेंट्स इस वक्त चल रहे हैं और इमरान खान साहब ने जिस तरीके से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में यहाँ पर जो कुछ हुआ था, उसके बाद अब तो वाज़े तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना वज़न डाल दिया है हुकूमत के पलड़े में। और हुकूमत के पलड़े में वज़न डालने के बाद अब हुकूमत ने अग्रेसिवली काम करने का आगाज़ कर दिया है। और इस मामले के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तो इनफैक्ट जो 2 कार्ड्स खेले, वही 2 कार्ड्स इस वक्त अपोजिशन के गले पड़ गए, क्योंकि मुनासिब मौके पर अगर आप मुनासिब चीज़ों को लीक करें तो फिर उसके कुछ असरात होते हैं। मिसाल देता हूं आपको कि एन पीक के ऊपर जब इमरान खान साहब अपनी एजिटेशनल पॉलिटिक्स की पीक पर थे, उस वक्त सैयद खुर्शीद शाह की तरफ से इस बयान का सामने आना भी बहुत ही ज़्यादा मानी रखता है कि जनाब अगर इमरान खान साहब अपनी रविश से पीछे नहीं हटे तो फिर हमारे पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। और उसमें से सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि अपोजिशन एक इंतखाबी इत्तेहाद के अंदर अपने आप को बदल ले और ये इंतखाबी इत्तेहाद इलेक्शंस के अंदर इमरान खान साहब का मुकाबला करे। और उसके लिए बहुत सीधा सा फार्मूला हो कि जो सीट जिस हल्के के अंदर अपोजिशन ने जीती है वही सीट उस इलेक्शन के अंदर मुतलका जमात को दी जाए। और जिन जिन नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है, वहाँ पर दूसरे नंबर पर आने वाली जमात को ही इलेक्शन में तमाम जमातें सपोर्ट करें और इसी फार्मूले पर आगे बढ़कर बकौल उनके फितना इमरानिया का ख़ात्मा किया जा सकता है। यानी अपोजिशन ने अगर उनका प्लान्स किसी भी तरीके से या उसके अंदर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो उसके लिए कुछ अपना दीगर होमवर्क भी तैयार किया हुआ है। अब जैसे ही ये खबर मार्केट में आती है, इस बारे में इतलात मिलती हैं और इसकी जिस तरह मैंने आपसे भी गुजारिश की, कुछ सॉलिड इंडिकेशंस होते हैं, इशारे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ पहले मुकदमात दर्ज नहीं हो रहे थे, गिरफ्तारी नहीं कराई जा रही थी, तो उस वक़्त ये शक व शुबा पैदा हो रहा था कि यार अभी इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी लाइन और एक्शन को क्लियर नहीं किया। लेकिन जैसे ही ये आज ये जो सूरत हाल है क्लियर होना शुरू हुई है, तो फिर बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ से एक दूसरी एक चीज़ को फ्लोट किया जा रहा है, एक नए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को डेवलप किया जा रहा है। और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि इमरान खान साहब जिस वक्त पेशावर से इस्लामाबाद आ रहे थे और जिस वक्त वो इस्लामाबाद के बाहर चुंगी नंबर 26 के पास खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे कि मैंने वहाँ पर जाना है, तो वहाँ पर भी उनके साथ कुछ राब्ते किए गए हैं और उनको गारंटीज़ दी गई हैं कि अगले 6 दिन के अंदर जो वो चाहते हैं, यानी नए इंतखाबात और असम्बलियों की तहलील, ये दोनों मामलात मुकम्मल हो जाएंगे। इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, लोग इस वक्त बहुत चार्ज्ड हैं। अगर आपने अपना धरना मौकूफ़ नहीं किया, अगर आपने अपने धरने को या अपने लॉन्ग मार्च को ख़त्म नहीं करने का ऐलान किया, तो फिर उसके बाद हालात सीवियर हो जाएंगे और फिर मुमकिन तौर पर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। जिस पर पीटीआई के ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इस बात को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया था कि जनाब अब आपके मैं किसी बात पर यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे साथ पहले भी बहुत मरतबा झूठ बोला गया है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया गया। खुद इमरान खान साहब ने जब बनी गाला के अंदर चंद जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात की थी, उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा, उनका ये कहना था कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये लंदन में मुलाकातें कर रहे थे, जब यहाँ पर इस्लामाबाद और पिंडी में मुलाकातें हो रही थी और मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच रही थी और
जब मेरे साथ मुलाकात होती थी उन्हीं असहाब की जो वहाँ पर जाके मुलाकातें कर रहे थे, तो वो मुझे कहते थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि मुझे सारा कुछ मालूम होता था। अब भी इमरान खान साहब ने जब उनसे इस हवाले से बात की गई कि जनाब आप अपना लॉन्ग मार्च मौखर कर दें, इसको मुलतवी कर दें, तो इमरान खान साहब ने यही बात दोहराई और पीटीआई के ज़राए इस बात को बताते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के ये मौक़िफ़ सामने आने के बाद कुछ ऐसी शख्सियात ने इमरान खान साहब से रब्ता किया जिन पर अभी तक इमरान खान साहब का एतमाद बरकरार है, और इमरान खान साहब ने उन काबिल एतमाद जिन पर इमरान खान साहब का एतमाद है उनकी बात पर यकीन करते हुए अपना लॉन्ग मार्च मौखर किया। अब इसके ऊपर चंद लोग हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट्स भी किया, जिसमें इमरान रियाज खान साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया, तारिक मतीन साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने वाज़े तौर पर इस तरफ इशारा किया कि इमरान खान साहब ने जो अपना लॉन्ग मार्च जो मौखर किया है वो बुनियादी तौर पर चंद लोगों की तरफ से रब्ता करने और जो यकीन दहानियाँ हैं वो मिलने के बाद किया है, लिहाजा इस मर्तबा इमरान खान ने काम पक्का किया है और वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। तारिक मतीन साहब का ट्वीट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उनका ये कहना है, फजर के आसपास इस बार गारंटी ऐसी शख्सियत की तरफ से मिली जिसने कभी गारंटी देने का काम नहीं किया। खान साहब इस शख्सियत पर एतबार भी करते हैं बकौल वाकफ़ान हाल, यानी उन्होंने वाकफ़ान हाल के ज़िम्मे डालकर ये बात की है, लेकिन ऐसी ही बात और इससे मिलती जुलती बात जो है वो की थी जनाब इमरान रियाज खान साहब ने, जो इस वक्त पीटीआई के बहुत ज़्यादा करीब हैं और उनकी बात खासी पीटीआई के हलकों में मानी भी जाती है। और उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस तरह की बात की थी कि जनाब अब इमरान खान ने जो बात की है वो बड़ी सोच समझ की गई है, यानी जब ये बात सामने आई तो उसके बाद एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक ऐसा तासुर कायम करने की कोशिश की गई कि इदारों के अंदर किसी भी लेवल पर अब भी कोई ना कोई तफरीक मौजूद है और उस डिवीज़न का किसी न किसी तरीके से फ़ायदा उठाया जाए। और उस डिवीज़न का इमरान खान साहब की ख्वाहिश तो है यकीनी तौर पर, इसीलिए वो बार बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ उस डिवीज़न को पैदा करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात क्लैरिटी के साथ सामने आ गई कि जनाब अपना पलड़ा अपना वज़न हुकूमत के पलड़े में डाल दिया गया है, गारंटी दे दी गई है कि जनाब आप अपनी टर्म पूरी करें, किसी भी सूरत में आपके काम में मुदाखलत नहीं की जाएगी, तो फिर उसके बाद एक नया इबहाम क्रिएट करना यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के पॉलिटिकल नैरेटिव को तक़वियत देने के लिए ज़रूरी था। और फिर इमरान खान साहब ने अपने जो पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और अपने जो पॉलिटिकल माउथ पीसेस हैं उनके ज़रिए जानबूझकर इस सारे मामले को आगे बढ़ाया। अब अगर आप कल परसों का साबिर शाकिर साहब का वो देखें वीलॉग, उसके अंदर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि गारंटी मिल गई। तारिक मतीन साहब ने भी इस बात का जिक्र किया, गारंटी मिल गई। इमरान रियाज खान साहब ने भी इस बात का जिक्र किया, गारंटी मिल गई। और ये वो तमाम के तमाम असहाब हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, जो हुकूमती कैंप के अंदर ताल्लुक़ रखते हैं। और इमरान रियाज खान तो बरमला इस बात का इजहार करते हैं इमरान खान के जलसों में, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो मुल्तान है, चाहे वो पेशावर है, वो उन जलसों से खिताब भी करते हैं। ये जो वकला कन्वेंशन हुआ था इधर ईवान इकबाल में, वहाँ पर भी उन्होंने खिताब किया था। जब आप एक पार्टी के जलसों में खिताब कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने इनफैक्ट उस पार्टी का आप हिस्सा बन चुके हैं। लिहाजा अपना जो उन्होंने अपना जो जर्नलिस्टिक पोस्चर है इनफैक्ट उसको इस्तेमाल किया। और इमरान खान साहब ने भी ये जो तीन असहाब जिनका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया, इन्हीं के जर्नलिस्टिक पोस्चर को इस्तेमाल करते हुए इस बात की तरफ इशारा किया कि भाई मैं एमी गए नहीं गया वापस, मेरे अभी भी बैग में बहुत कुछ है और मुझे वाज़े तौर पर इस बात की आशीर्वाद मिली है, मुझे वाज़े तौर पर इस बात की गारंटी मिली है कि 6 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब को चलता कर दिया जाएगा। अब एक तरफ ये बात है और दूसरी तरफ वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो मैंने आपके सामने रखे कि वाज़े गारंटी मिलने के बाद ही मिफ्ताह इस्माइल साहब IMF से मिलने, IMF के साथ बातचीत करने गए थे दोहा, क्योंकि अगर ये गारंटी उन मुलाकात से पहले ना मिलती तो मिफ्ताह इस्माइल साहब ने दोहा जाना ही नहीं था। एहसन इकबाल साहब ऑन रिकॉर्ड है, उनका ये कहना था कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करते तो हम उनका मुतालबा तस्लीम करने पर यानी जल्द इलेक्शन कराने पर तैयार थे। और कल उन्होंने ये बात किया किसी TV प्रोग्राम में। दूसरा,
जो इसका सबूत है वो हुकूमत की तरफ से IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान वापस पहुंचते ही मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पेट्रोलियम की प्राइसेस के अंदर 30 रुपए का इजाफा है। और वो हुकूमत जो अगर जाने वाली हो या जिसने बहुत जल्द अगले 6 दिन के अंदर इलेक्शंस में जाना हो तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो 30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की कालक अपने मुंह पर लगाए और 6 दिन के बाद इलेक्शन में चला जाए। तो 6 दिन के बाद इलेक्शंस में जाने से बेहतर नहीं था कि वो 6 दिन का ये वाला कड़वा घूंट भी पी लेते और चलते रहने देते पेट्रोलियम प्राइसेस सेम प्राइस पर, तो उन्हें तो घर ही जाना था। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि अब आगे की उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन तय कर लिया। कुछ टाइमलाइंस हैं जो तय कर ली गई हैं और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं दोस्त ममालिक की तरफ से और कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं हमारे माशी मसाइल को हल करने के लिए। और जैसे जैसे माशी मसाइल हल होते चले जाएंगे हुकूमत अपने पाँव जमाना शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ अपोजिशन ख़ासतौर पर इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स वो भी श्रिंक होती चली जाएगी। ऑल्दो वो जलसे जुलूसों के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए, लॉन्ग मार्चेस के ज़रिए अपना जो पॉलिटिकल वेट है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ ज़्यादा उनके हाथ में चीज़ें रह गई हैं। अब अगले 6 दिन के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि कुछ ख़ास डेवलपमेंट होगी। बाकी देखना यह है कि इमरान खान साहब अब अपने पॉलिटिकल कार्ड्स किस तरह खेलते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।